सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैस कटिंग सेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग साइट में गैस कटिंग सेट इस्तेमाल करते हैं। जो मेटल होता है, स्टील होता है, उसे कटिंग करने के लिए या फिर दो टुकड़ों में करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो गैस कटिंग है, जो हॉट वर्क है, ये बहुत ही डेंजरस है। इसमें हम लोग डीए और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। डीए जो है दोस्तों, वो हीट प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीजन जो है उसे प्रेशर बना के काटने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे इसके सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेना चाहिए कटिंग करने के दौरान। ये जो आप लोग देख रहे हो, इसे कहते हैं मीटर गेज। एक सिलेंडर में 2 मीटर गेज होता है, एक रेगुलेटर होता है। एक रेगुलेटर में 2 मीटर गेज होते हैं। ऑक्सीजन में 2 मीटर गेज होते हैं। सेम डीए में 2 मीटर गेज होते हैं। 1 मीटर गेज जो है अंदर का जो प्रेशर है वो बताता है। दूसरा वाला जो मीटर गेज है, जो वर्किंग प्रेशर है, अभी कितना प्रेशर में काम कर रहा है, वो बताता है। सेम ऑक्सीजन का भी 2 होता है और डीए का भी सेम 2 होता है। और इसे जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, वो रेगुलेटर है, वो बंद करने का है, चालू करने का है। वो इस फोटो में आप लोग देख सकते हो, एक जो मीटर गेज है ऑलरेडी बता रहा है कि कितना वर्किंग प्रेशर है। दूसरा वाला जो है बता रहा है कि अंदर का सिलेंडर का प्रेशर कितना है। हमेशा याद रखिए, जब हम सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इसका जितने सारे रेगुलेटर है, जितने सारे होस पाइप है, वो सारा हम डिसमेंटलिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। हम ट्रांसपोर्ट करने के दौरान याद रखिए, हम इसे सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी सीलिंग नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात, इसके लिए अलग से एक जो है बकेट बना हुआ रहेगा, सिलेंडर बास्केट बना हुआ रहेगा। हम उसके ज़रिए इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और याद रखिए, धूप से हमेशा इसको बचा के रखिएगा। धूप की रोशनी इस पर ना गिरे, हो सकता है कुछ ब्लास्ट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं धूप से। और इसमें जो है, जब हम कटिंग करेंगे, ऊपर में अगर कटिंग कर रहे हैं तो याद रखिए, जो गैस सिलेंडर है हमें उसे नीचे नहीं रखना है। हो सकता है उसके जो फ्लेम्स है, चिंगारी यहाँ है, गिरने के दौरान ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा। याद रखिए, जब दूसरी बार हम जब इसकी गैस कटिंग करते रहेंगे, इसके 5 मीटर के रेडियस तक हमें हाउसकीपिंग होना चाहिए। क्योंकि इनकेस अगर थोड़ा बहुत कटिंग करने के दौरान अगर हवा का रुख बदला, अगर चिंगारी कहीं पे भी गिरी, तो जितने सारे फ्लेमेबल मटेरियल्स है, कंबस्टिबल मटेरियल्स है, हो सकता है उसके द्वारा आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं, जो कि परमिट में ये सारा चीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। इस फोटो में आप लोग देख सकते हो ये एक प्रेशर गेज है। तो याद रखिए, जो प्रेशर गेज है वो हमेशा सही कंडीशन में होना चाहिए, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आप लोग इस फोटो में देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो मीटर गेज है, इसका जो शीशा है दोस्तों, वो टूट गया है। तो हमें मीटर गेज जो है पूरी तरह से गुड कंडीशन में चाहिए, कोई ख़राबी नहीं चाहिए उसमें, ताकि पानी जा सके, ताकि उसका मीटर जो है काम ना कर सके। इसलिए मीटर गेज का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। इस फोटो में आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो सिलेंडर है उसे उसके ट्रॉली में रखा गया है। दोस्तों, ये जो सिलेंडर होते हैं, हमेशा इसे अपराइट पोजीशन में रखना होता है। कभी भी इसे सुलाकर ले करके नहीं रखना होता है। कोशिश कीजिए हमेशा अपराइट पोजीशन में रखने के लिए और इसे सिक्योर करने के लिए। सिक्योर करने का मतलब ये होता है, कुछ इस तरह से इसे हम बांध कर रखें, ताकि ये जो है हवा आने पर या फिर किसी भी कारण ये नीचे ना गिरे। आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, जैसा कि ये जो सिलेंडर रखा हुआ है अपराइट पोजीशन में रखा हुआ है, लेकिन इसे कुछ सिक्योर नहीं किया गया है। रस्सी से, कुछ भी रोप से इसे बांधा नहीं गया है। हो सकता है सिलेंडर जो है गिर जाएगा, तो हमें इसे सिक्योर करना है। और याद रखिए दोस्तों, जो सिलेंडर है उसका जो वाल्व है, हमेशा वो वाल्व सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाल्व उसका टूटा हुआ हो, वाल्व उसमें लगा हुआ होना चाहिए, सेफ्टी वाल्व जो है, और वो वाल्व सही होना चाहिए।
हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो सिलेंडर है, सिलेंडर के पास जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर के पास एक फ्लैशबैक अरेस्टर होना चाहिए। दूसरी वाली जो फ्लैशबैक अरेस्टर है वो टॉर्च के पास लगा हुआ होनी चाहिए। कुल मिला के एक गैस कटिंग सेट में 4 फ्लैशबैक अरेस्टर लगा हुआ होनी चाहिए। याद रखिए, फ्लैशबैक अरेस्टर जो है दूसरा वाला, एक वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, दूसरा वाला जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। आप लोग इस फोटो में देख सकते हो दोस्तों, ये जो होस पाइप लगा हुआ है, ठीक है, होस पाइप का मैं रंग का कलर कोड बता देता हूँ। जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ब्लू के साथ रहता है, और जो डीए है वो हमेशा रेड के कलर में होता है। तो ये जो होस पाइप का कनेक्शन है, अब देखिए ये कनेक्शन जो है इसे क्लैंप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसने क्या किया है, जो जीआई वायर होता है उसको इसने बाइंडिंग मतलब बाइंड कर दिया है, बांध दिया है, जबकि वो बहुत ही अनसेफ है। हमेशा इसका क्लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनकेस कुछ लीकेज ना हो। तो ये जो है बैड प्रैक्टिस है, इसे हम साइड में ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जो रेगुलेटर होता है उसे खोलने के लिए हम हमेशा राइट टूल का इस्तेमाल करें। कभी कभी क्या होता है, जो इसकी चाबी होती है, की होती है सिलेंडर की, वो इनके पास नहीं होती है। ये लोग जो वर्कर्स होते हैं, जो वेल्डर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ी टाइप का काम करते हैं, जैसा कि साइड में कुछ स्टील वगैरह लेके सरिया लेके उसको खोलने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमें राइट टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो स्पैनर वगैरह है वो हमेशा वेल्डर के साथ, जो गैस कटर होता है उसके साथ होना चाहिए। ये एक होस पाइप जो है हमारा कंपनी के तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से 30 मीटर्स का आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कारणों की वजह से वो कट जाता है, तो थोड़ा कुछ लीकेज वगैरह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। वर्कर्स पहले क्या करते हैं, लीकेज होने पे वो लोग वहाँ पे जो टेप होता है टेप लगा देते हैं, तो वो बैड प्रैक्टिस है। उसका सही प्रोसेस, उसका जो सेफ प्रैक्टिस क्या होता है, उसे पूरी तरह से वहाँ काटना है। काटने के बाद हमें उसे क्लैंपिंग करना है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम गैस कटिंग सेट में जो है कटिंग जो है अलो नहीं कर सकते, जॉइंट जो है वो अलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसा आ जाता है जो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ पे हम जॉइंट कर रहे हैं उसे क्लैंपिंग हम ठीक से तरह से कर रहे हैं कि नहीं। ये जो फ़ोटो है ये एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो इसका गेज है, मीटर गेज है, वो टूटा हुआ है, लेकिन उसके बगल में आप देख सकते हो इसका चाबी रखा हुआ है, की रखा हुआ है। की के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन और डीए को खोलता है। हमेशा जब हमारा काम ख़त्म होता है तो हमें इसे हमेशा बंद करके जाना चाहिए और एक अच्छा सेफ वेंटिलेशन जगह में रखना चाहिए, ताकि इसमें पानी ना जा सके, ना कुछ जो है हमारा सन का जो रोशनी होता है वो जा सके। तो कोशिश कीजिए कि इसे एक अच्छी जगह में रखें जहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल ना हो, जहाँ पे कुछ जलने का कोई ज़्यादा चांसेस भी ना हो। गैस कटिंग सेट का हम जो लीक टेस्ट करते हैं वो एक्चुअली सोप सॉल्यूशन टेस्ट से हम करते हैं। जो हम लोग इसे हमेशा जो है सोप एक क्या बोलते हैं, बॉटल में पानी और जो सोप होता है उसको मिला कर रख देते हैं। गैस कटिंग सेट चालू करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो उसकी चूड़ी होती है, जो मतलब जो रेगुलेटर होती है, हम लोग वहाँ पे उसको छिटकते हैं, डालते हैं, देखते हैं। अगर बबल्स आ रहा है उसमें तो इसका मतलब यही दर्शाता है कि उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है, तो हमें उसे टाइट करना पड़ेगा। तो ये भी हमें बहुत यूज़फुल जानकारी है, हमें हमेशा इसको साइट में जो है इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। आप ये वाली फ़ोटो देख सकते हो, ये इसको अपराइट पोजीशन पे तो रखा है दोस्तों, लेकिन इसे सिक्योर नहीं किया है। तो जहाँ पे अगर इसके अगल बगल में जहाँ गाड़ी का मूवमेंट होगा तो वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, सिलेंडर जो है दोस्तों गिर जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब अगर सिलेंडर का मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, वर्कर्स को तो उतना पता नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, गोल टाइप का है करके वो लोग ज़मीन में लेटा देते हैं और लात मारते हुए लेके जाते हैं। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमेशा याद रखिए, सिलेंडर जो है 2 इंसान का काम है। हमेशा 2 इंसान अपने कंधों में रख कर लेके जाएंगे। अगर 2 नहीं हो पा रहा
है, 2 लोग पतले-पतले हैं तो 3 लोगों का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। लेकिन ऐसा बैड प्रैक्टिस मत किया कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो उसका वाल होता है वाल टूट जाएगा और एक्सप्लोजन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। आप लोग इस सिलेंडर को देख सकते हो दोस्तों, ये किस तरह ज़मीन में लिटा के रखा है। ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। तो साइट में हमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हमें उस ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हमें हमारा साइट जो है हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, वर्कर्स को समझाना चाहिए, जो इंजीनियर रहेगा उसे समझाना चाहिए, हज़ार्ड्स के बारे में उसे बताना चाहिए और उसका जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है हमें उसे बताना चाहिए। ये जो मीटर गेज है आप देख रहे हो, ये एकदम अच्छा है, गुड कंडीशन है। हमेशा जितने सारे मीटर गेज है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए हमारे साइट पर। गैस कटिंग जो होता है उसका जो टॉर्च होता है, कभी कभी जलने के दौरान, जो ज़्यादा कटिंग करने के दौरान जो टॉर्च होता है उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगने के कारण जो क्या होता है, बैकफायर मारता है। बैकफायर का मतलब क्या होता है, जो जंग लगने के कारण जो फायर है वो बैक आती है। कभी कभी क्या होता है, कटिंग करने के दौरान आप लोगों को एक आवाज़ सुनाई देता होगा, फट 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 फट। तो वो जब आवाज़ आती है तुरंत हमें उस समय जो है बंद कर देनी चाहिए टॉर्च को। उससे क्या होगा, बैकफायर मारेगा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा। तो इसे कहते हैं बैकफायर। जब भी आवाज़ हो तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। तो ये जो आवाज़ क्यों होता है, जो नोज़ल होता है वो ठीक से साफ़ नहीं हुआ हो। तो नोज़ल साफ़ करने के लिए ये पिन है, हमें इस पिन से अपना जो नोज़ल है उसे साफ़ करेंगे। तो अलग अलग जो प्लेट होती है, अलग अलग थिकनेस के लिए हम नोज़ल को अलग अलग नोज़ल इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये वाली जो फ़ोटो है इसमें एलपीजी का इस्तेमाल किया गया है। हमारे साइट पर दोस्तों ऑक्सीजन और डीए का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एलपीजी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस फ़ोटो में आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो सिलेंडर है वो अपराइट पोजीशन पे रखा तो है लेकिन उसे सिक्योर नहीं किया है। सबसे ज़रूरी बात होता है उसे सिक्योर करके रखना दोस्तों। आप लोग देख सकते हो ये जो सिलेंडर है, ये जो है सिलेंडर बकेट में रखा गया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है सिलेंडर बकेट में रखा गया है लेकिन इसके जो होस पाइप है, रेगुलेटर है, वो नहीं खुला गया है। हमेशा याद रखिए जब हम सिलेंडर को शिफ्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से उसका जो होस पाइप है, रेगुलेटर है, वो निकाल दें। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसका जो मीटर गेज है वो टूटा हुआ है। हमेशा याद रखिए जो मीटर गेज है वो हमेशा गुड कंडीशन में हो। आप लोग इस मीटर गेज को देख सकते हो जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप लोग इस फ़ोटो को देख सकते हो दोस्तों, एक गुड प्रैक्टिस का फ़ोटो है जो ट्रॉली में रखा हुआ है, सिक्योर भी किया गया है चेन के द्वारा, और इसमें सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है लीकेज टेस्ट के लिए। इस फ़ोटो में आप लोग देख सकते हो जो सिलेंडर है उसे सिक्योर किया गया है चेन के द्वारा। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो सिलेंडर जो टॉर्च होती है हम उसे जलाने के लिए हमेशा स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही डोमेस्टिक वाला लाइटर। लेकिन क्या होता है, जो स्पार्क लाइटर है वो होता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक वाला लाइटर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। या फिर माचिस लगा देते हैं, उससे हम नहीं जलाना चाहिए, स्पार्क लाइटर ही होना चाहिए। और याद रखिए जो जो वेल्डर है वो हमेशा पीपी के साथ हो, जैसा कि जो गॉगल्स होता है, अप्रण होता है, लेदर हैंड ग्लव्स होता है, ये सब उसके पास होना चाहिए। और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और परमिट उसके पास होना चाहिए। और ये वाला जो है दोस्तों, ये फ्लैशबैक अरेस्टर का कुछ पार्ट्स होते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिए फ्लैशबैक अरेस्टर के बिना हमें कोई काम नहीं करना देना है। हमेशा एक सिलेंडर के पास 2 फ्लैशबैक अरेस्टर होता है, एक होता है सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसके पास होना चाहिए, दूसरा वाला होता है टॉर्च के पास। फिर सेम अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो सेम ऑक्सीजन के पास जो सिलेंडर के रेगुलेटर के पास एक फ्लैशबैक अरेस्टर होना चाहिए, और जो टॉर्च होता है टॉर्च के पास एक होना चाहिए। दोस्तों हमेशा हम सेफ प्रैक्टिस के लिए प्री क्रिम्प्ड वाला जो होस होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। वो भी एडवांटेज उसका ही होता है, तो इतना आसानी से वो निकलेगा नहीं दोस्तों।
ये जो है फ्रेंड्स, ये अलग अलग एफपी है, अलग अलग फ्लैशबैक अरेस्टर है। ये जो है ऑक्सी फ्यूल के लिए अलग सा फ्लैशबैक अरेस्टर होता है, और जो आर्गन के लिए वो सब अलग अलग फ्लैशबैक अरेस्टर, अलग अलग इसके मॉडल्स होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हो फ्लैशबैक अरेस्टर किसे कहते हैं। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हो जिस तरह की जीआई जो वायर होता है उसका इस्तेमाल किया गया है बाइंडिंग के लिए। इसका मीटर गेज जो है डैमेज है, पूरी तरह से टूट चुका है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो जो क्लैंप है वो मिसिंग है, क्लैंप नहीं है, निकल गया है क्लैंप। इस वाली तस्वीर में आप लोग देख सकते हो जो क्लैंप है वो नहीं है, क्लैंप के बदले में ये लोगों ने जो है जीआई वायर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूरी तरह से अनसेफ प्रैक्टिस है। हमेशा याद रखिए जो गैस सिलेंडर है उसे हमें अलग अलग रखना चाहिए। सिलेंडर जो एम्प्टी वाला जो है उसे अलग रखना चाहिए, जो फुल वाला है उसे अलग रखना चाहिए। आप लोग देख सकते हो डीए अलग रखा हुआ है, डीए फुल अलग रखा हुआ है, और डीए एम्प्टी अलग अलग रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।